નરેન્દ્ર મોદી સરકારના 9 વર્ષના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના કાર્યોને લઈને સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને દિલ્હીના સાંસદ ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન અને બિહારના ધારાસભ્ય સંજય સરાવગી પણ ઉપસ્થિત રહેવા પામ્યા હતા। કેન્દ્ર સરકારના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના 9 વર્ષ પૂરા થતાં અલગ અલગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે। તેમાં પણ ખાસ વિશેષ જનસંપર્ક અભિયાન અને તેમની સાથે વિવિધ કાર્યક્રમની સાથે એક વિશાળ જાહેર સભાનું પણ આયોજન કરાશે। તો મોદી સરકારના 9 વર્ષના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના કાર્યોને લઈને થનાર ઉજવણી લઈને યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને દિલ્હીના સાંસદ ડૉક્ટર હર્ષવર્ધને કહ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે છેલ્લા 9 વર્ષમાં ગરીબ કલ્યાણ માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં આવી છે, તે બાબતે તેમણે વાતચીત કરી હતી। આ ઉપરાંત અગાઉની સરકાર અને વર્તમાન ભાજપ સરકારના કાર્યો બાબતે પણ તેમણે મીડિયાને સંબોધન કર્યું હતું। દિલ્હીના સાંસદ ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન દ્વારા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અટલ બિહારી વાજપેયી કરતાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પરિસ્થિતિ વધારે છે, તો મોંઘવારી લઈને પણ હર્ષવર્ધનની પ્રતિક્રિયા આપી હતી। मैं सभी का स्वागत करता हूं और अभी पिछले विधानसभा में मार्च में उस ब्रिज के बारे में उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, रूलिंग पार्टी के वहाँ एमएलए थे, उन्होंने उठाया था मामले को। और जो पथ निर्माण मंत्री हैं, जो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही उस विभाग के मंत्री, उन्होंने सरकार का बचाव किया और सकारात्मक जवाब दिया कि नहीं सब ठीक है, और 2 महीने के बाद ब्रिज गिर गया। यह जो सरकार है वह जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर जो है अभी सरकार चला रहे हैं, और उन्हीं के पास 5-5 जो कार्यकारी विभाग हैं, जो पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ये 5 विभाग केवल एक तेजस्वी यादव के पास जो है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके पास यह विभाग है। उनको रिव्यू करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि CBI, ED जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इनके परिवार ने किया है, तो CBI और ED के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। तो यह, और जब इसका एक पार्ट गिरा था 1 साल पहले, तो उस समय इसकी जांच की गई थी, और जांच में जो खामियां था उसके रिपोर्ट आया, और बिना उस रिपोर्ट पर कार्रवाई किए हुए उन्होंने फिर से उसको जो है सिंगला कंपनी को फिर से निर्माण की अनुमति दे दी, और अभी वो 1700 करोड़ का ब्रिज ऐसे धराशायी हुआ है। तो जो हम लोग को जो पहले की जो सरकार थी 17-18 साल पहले, जो 15 साल लालू यादव और उसके परिवार ने राज किया, फिर से बिहार उसी भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। इसलिए पूरे बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर कोई भी काम, या पंचायत में हो, या ब्लॉक में हो, या जिला मुख्यालय में हो, या प्रदेश में हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। आम जनता वहाँ त्रस्त है, और पैरेलल शराब की पैरेलल इकोनॉमी वहाँ चल रही है। शराबबंदी देखने के लिए बिहार में है, दिखावट के लिए बिहार में है, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी शराब माफिया की चल रही है। आप लोग को आंकड़े होंगे, कई लाख लीटर शराब पकड़े जा रहे, ट्रक के ट्रक शराब पकड़े जा रहे हैं। तो शराब माफिया पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा किया हुआ है। ये सरकार जो है फिर से वही लालू राबड़ी का जो जंगल राज था उसी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और लगातार पुल गिर रहा है, अस्पतालों की वही खराब हालत हो गई है, सभी जगह यही हालत है। પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધન સાથે બિહારના વરિષ્ઠ ભાજપના નેતા અને ધારાસભ્ય સંજય સરાવગીએ પણ જણાવ્યું હતું કે 1700 કરોડ રૂપિયાનું બ્રિજ જે રીતે ધરાશાય થયો છે તે જોતા કેવી રીતે કામગીરી થઈ હશે તે હાલ માલુમ પડી જાય છે। મહત્વની બાબત એ છે કે થોડા સમય પહેલાં જ આ બ્રિજનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો, ત્યાં ફરીથી એક વખત ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ જાણે કંઈ જ થયું ન હોય તે રીતે ફરીથી કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું તેમ કહ્યું હતું। टेलीमेडिसिन की सुविधा दूर दराज के गांव में भी सूरत के अंदर कोई टॉप मोस्ट डॉक्टर बैठा है तो उसको जो है कांटेक्ट करने की सुविधा की उसको फैसिलिटी है। इतनी महंगी ये सारी चीजें मैंने जो व्यक्तिगत महसूस किए, अनुभव किए, जिनके अंदर प्रधानमंत्री के विजन को मैंने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा है, उसको गहराई को महसूस किया है, उनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती थी, जबकि जेनरिक अच्छी दवाइयाँ जो है वो अगर लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए तो 50% से 90% तक दाम कम हो सकता है। आज देखते ही देखते 10,000 से ज़्यादा
स्टोर जो है प्रधानमंत्री जी ने देश में जन औषधि के खुलवा दिए। लोगों के लिए अगर हार्ट अटैक हो जाए और स्टेंट डालना पड़ जाए तो लोगों को जो है 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए खर्चा होता था। आज कुछ हजार के अंदर जो है वो स्टेंट डल जाता है, किसी का घुटना रिप्लेस हो जाता है। और कोविड काल के अंदर मैंने देखा कि कितनी गहराई से इस देश के लोगों को उनके प्राण की रक्षा के लिए कैसे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट को कैसे आपने देखा कि इवन जो दवा जहाँ वैक्सीन बन सकती थी उन जगहों पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जा जाकर जो है साइंटिस्ट को इंस्पिरेशन दिया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर 1 साल से भी कम समय के अंदर वैक्सीन को बनाकर और 35,000 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए आज हम और आप यहाँ आराम से बैठे हैं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से है कि हमें आपको सबको 1 डोज 2 डोज और इवन बूस्टर डोज भी जो है वो इस देश के अंदर निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक के बाद एक हेल्थ, क्योंकि लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, सबसे बड़ी उनके लिए उनकी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी एक डॉक्टर होता है। तो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल एम्स जो है 6-7 एम्स होते थे, आज जो है 23 एम्स हमारे देश के अंदर। મોદી સરકારના 9 વર્ષ પૂર્ણ થતાં અલગ અલગ રાજ્યના મંત્રીઓ અને નેતાઓને કેન્દ્ર સરકારે મેળવેલી ઉપલબ્ધો લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ સોંપાયું છે, જેના ભાગરૂપે દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધન અને બિહારના ધારાસભ્ય સંજય સરાવગી સુરત શહેર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે। તેમણે આજે ભાજપ સુરત કમલમ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા।